यह जानकारी भराड़ स्कूल के संस्थापक श्री गीजूभाई भराड़ द्वारा लिखी गई एक पुस्तक से ली गई है। यह वीडियो में हम वैज्ञानिक लुई पास्चर के बारे में जानेंगे। उनका जन्म 7 दिसंबर 1822 में फ्रांस में हुआ था। उन्होंने हमें रेबिन का टीका के बारे में बताया। एक समय था जब एक पागल कुत्ता या जानवर एक आदमी को काटता था और उसे रेबीज हो जाता था, जिसमें वह सांस नहीं ले पाता था। उसे बहुत प्यास लगती थी। वह बहुत थका हुआ महसूस करता था। उसके गले से कुछ भी नहीं उतरता था। वह कांप जाता था। उसे फीट आने लगती थी। वह मुंह पर झाग डालता था। भयानक चेहरा और कठोर शरीर का दर्द तथा किसी समय पर उसकी मृत्यु हो जाती थी। चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज या टीका नहीं था। लोहार अंधविश्वास के साथ काटे गए हिस्से पर लोहे को गर्म करता था और उसे बांधता था और फिर उस आदमी को मारता था। लुईस पास्चर ने रेबीज वैक्सीन की खोज की, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। कई प्रयोग किए। एक खरगोश की रीढ़ की हड्डी से एक टीके को खोजने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद एक रेबीज कुत्ते के मुंह में एक पॉली ग्लास ट्यूब रखकर तथा रेबीज वैक्सीन बनाने के लिए इसकी लार को हवा से खींचा। यह प्रयोग इतना खतरनाक था कि अगर यह लार के उसके मुंह में चला जाता तो उसे भी रेबीज हो जाता। लेकिन लुईस पास्चर ने खतरनाक काम किया और टीका पाया। यह खोज रेबीज पुरुषों के लिए एक आशीर्वाद रही है। आज यह टीका कई विधियों द्वारा बनाया गया है। सिद्धियां, अवार्ड एवं विशिष्ट संशोधनों। रेबीज, हैजा, प्लेग, तपेदिक, पीला बुखार और डिप्थेरिया जैसी भयानक बीमारी को नियंत्रित करने के लिए टीके की खोज को मानव जाति लुईस पास्चर को कभी नहीं भूलेगा। दूध और शराब को खराब करने वाले रोगाणुओं को कीटाणु रहित पद्धति बताई और इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। राशन उद्योग में रोगजनक कीटाणुओं को मारने का तरीका भी लुईस पास्चर ने बताया था। टार्टरिक एसिड की खोज लुई ने केवल 26 साल की आयु में की थी। कारकिर्दी एवं कार्यक्षेत्र। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बाद उन्होंने पेरिस में कॉलेज की शिक्षा ली। उन्होंने 18 साल की उम्र में स्नातक किया। फिर उन्होंने रसायन विज्ञान में ईस्वी सन 1847 में अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। प्रोफेसर बनने के बाद भौतिकी और रसायन विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम किया।
शिक्षण के अलावा अनुसंधान जारी रखते हुए उन्होंने नए टीकों और रसायनों को खोजने के लिए अपनी प्रयोगशाला में कड़ी मेहनत की। यह वीडियो से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि लुई पास्चर का कहना है कि मानव शरीर में खुले घावों को कीटाणु से साफ किया जाना चाहिए और सर्जिकल उपकरणों का उपयोग करने से पहले डॉक्टरों को कीटाणु रहित करना चाहिए। अपने छात्रों को वह यह बताते हुए कि शोधकर्ताओं को शोध में जोखिम लेना चाहिए।